अस्सलामु अलैकुम। कास्ट सीरीज की एक और नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज के दौर में भी हस्ब नस्ब और ज़ात बरादरी को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। हर फर्द जानना चाहता है कि इसका हस्ब नस्ब और असल क्या है। हर शख्स अपनी पहचान हासिल करना चाहता है और अपनी पहचान के बारे में जानने का तजस्सुस हर फर्द में पाया जाता है। इसी वजह से इंफॉर्मेशन टीवी ने कास्ट सीरीज शुरू की है, जिसमें हम मुख्तलिफ ज़ातों की तारीखी हक़ाइक़ को बयान करते हैं। आज की हमारी वीडियो भी बरसगीर पाक व हिंद की एक अजीम कौम के बारे में है। दोस्तों, आज की वीडियो पर जाने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर वीडियो मिल सके। गुज्जर या गोजर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ज़राअत और जानवरों से मुंसलिक जमात है। ये नस्ल कुरून वस्ता के ज़माने में गुज्जर जार के नाम से जाने जाते थे। ऐसा नाम जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो इब्तिदा में ही एक ज़ात का नाम था। अगरचा वो रवायती तौर पर ज़राअत से मुंसलिक रहे हैं, लेकिन गुज्जर एक बहुत बड़ा मुतनाज़ा ग्रोह है जो सकाफत, मजहब, कब्जे और समाजी इक़्तिसादी लिहाज से अंदरूनी तौर पर मुख्तलिफ है। इनका किरदार माशरे में काफ़ी मुख्तलिफ रहा है। एक सिरे पर उन्होंने बादशाहत, अजला, शहरों, कस्बों और देहात की बुनियाद रखी है, तो दूसरी तरफ वो खाना बदोश भी हैं जिनकी अपनी ज़मीन तक नहीं है। माहिर बशीरियात और मुर्रिखीन गुज्जर के असल के मसले पर मुख्तलिफ नज़रियात रखते हैं। एक कौल के मुताबिक गुजरों के कदीम आबाओ अजदाद बहर अल-काहिल के करीब से जॉर्जिया के रास्ते वस्त एशिया से आए थे। बहर खिजर के मुतबादल नाम की वजह से ये कबीला खजर, गरार, गोजरा, गोरजारा और गुज्जर के नाम से जाना जाता था। इस कौल के मुताबिक एक क़ब्ल मसीह और एक ईस्वी के दरमियान गुजरों के आबाओ अजदाद हिजरत की मुतअद्दिद लहरों में आए थे और इब्तदाई तौर पर इन्हें शुमाल मगरबी इलाकों में आला ज़ात के जंगजू की हैसियत से नवाजा गया था। बाइट नॉर्थ जैसे स्कॉलर्स के मुताबिक मौजूदा राजस्थान का माउंट आबू यानी कि कदीम अरबूदा पहाड़ कुरून वस्ता के दौर में गुजरों का मस्कन था। ये गुजरार बोदा पहाड़ी खित्ते से हिजरत करके गए और 6वीं सदी अवाइल में उन्होंने राजस्थान और गुजरात में एक या ज़्यादा सल्तनतें कायम की। राजस्थान या गुजरात का बड़ा हिस्सा मुगल अहद से कबल सदियों से गुजरात यानी कि गुजरों के ज़ेरे इक़्तिदार मुल्क या गोर्जर भी यानी कि गुजरों की सरजमीन के नाम से जाना जाता था। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नोट किया है कि गुज्जर कश्मीर से गुजरात और महाराष्ट्र फैल जाने वाले काबिल जिक्र लोग हैं, जिन्होंने गुजरात को एक शनाख्त दी, रियासतें कायम की, राजपूत ग्रुपों में बड़ गुज्जर के कबीले की हैसियत से दाखिल हुए और आज भी एक बुजुर्ग और कबायली ग्रोह के तौर पर हिंदू और मुसलमान दोनों तबकात में जिंदा हैं। गुजरों पर निस्फ दर्जन के करीब तसानीफ लिखी गई हैं, जिनमें शहाने गुज्जर, गुज्जर इतिहास, गुज्जर और गुजरी ज़बान, तारीख़ गुज्जर, तारीख़ गुजरां, गुज्जर तारीख़ और सकाफ़ाते गुज्जर शामिल हैं। इन सब में यह गया है कि गुज्जर का लफ्ज़ फारसी ज़बान से निकला है, जिसका मतलब है बॉडी बिल्डर, पहलवान या फाइटर। क्योंकि ये बरादरी जंगों में अपनी जानों और हिकमत अमली की वजह से मशहूर थी, इसलिए लोगों ने इन्हें गोजोर कहा, जो बाद में गुजर कहलाने लगा। हाफिज अब्दुल हक सियालकोटवी की किताब तारीख़ गोजरा इस कौल की तस्दीक करती है। उनका नज़रिया ये भी है कि कुछ अमूर की वजह से ये ग्रोह रूस के इलाके गुरजोनी से मुंतकिल हुआ और मुख्तलिफ रियासतों से गुजरते हुए हिंदुस्तान में दाखिल हुआ। इन लोगों को गुरोज कहा जाता था क्योंकि ये गुरजोनी से थे और जो बाद में गोजर बन गए। रूस के इलाकों के नामों पर मबनी गोजरों में कुछ ज़ातों की मौजूदगी से इस कौल की तस्दीक की गई है, जैसे चिचनिया से चेचनी गुज्जर, बजरानिया से बजरानी गुज्जर। इनका शुमार गैरतमंद शरीफ खानदान में होता है। ये दही इलाकों में ज़मींदार और शहरी इलाकों में दूध का कारोबार करते हैं और पहाड़ी इलाकों में मवेशियों का कारोबार करते हैं। तारीख में जिक्र मिलता है कि पंजाबी महीने और इनको तरतीब देने वाली कौम भी यही है। गुज्जर हिंदू मत, इस्लाम, सिख मजहब और ईसाईयत से तल्लुक़ रखते हैं। गुज्जर उत्तर प्रदेश, पंजाब,
راجستھان، گجرات، ہماچل پردیش، ہریانہ، جموں و کشمیر، آزاد کشمیر، سندھ، گلگت بلتستان، نورستان، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور دہلی میں باکثرت پائے جاتے ہیں۔ مادری زبان پنجابی کی خدمت کرنے والوں میں کئی گجر افراد شامل ہیں۔ مولوی غلام رسول عالم پوری نے یوسف زلیخا لکھ کر پنجابی زبان کو چار چاند لگا دیے، جبکہ میاں محمد بخش نے سیف الملوک لکھی اور وارث لدھیانوی نے ماما ٹھنڈیاں چھاواں جیسی باکمال نظم لکھی۔ ثاقب لدھیانوی جنہوں نے اردو کی نظمیں لکھی وہ اسی قوم کے سپوت تھے، جبکہ احسان دانش جن کو مزدوروں کا شاعر کہا جاتا ہے وہ بھی گجر قوم سے منسلک تھے۔ گجر پاکستان، افغانستان اور بھارت میں کثرت سے موجود ہیں اور زبانوں میں گجراتی، گوجری، ہندی، کشمیری اور اردو زبان بولتے ہیں۔ پاکستان کا نام تجویز کرنے والے چودھری رحمت علی، مرزا طفیل، محمد شہید، شعیب اختر، محمد عامر اور محمد آصف اسی خاندان کے چشم و چراغ۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔